हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी मेथड सॉफ्ट फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 लेसन 7 एवरीडे हीरोज़ के पार्ट 3 वीडियो में एक्सरसाइज कवर कराएंगे, जिसमें चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका एक्सरसाइज कराना। आई होप फ्रेंड्स आपको पिछली वीडियो समझ में आई होगी। हमारी ये वीडियो भी यदि आपको समझ में आएगी, पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो इतने सारे ये क्वेश्चन है, इनका हमें उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग इसके उत्तर जानना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखते जाइए। देखिए, आप अपने बुक में क्वेश्चन को देखते जाइए ध्यान से और समझते जाइए। मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट है व्हाई इज नारंग भाई करंजिया कॉल्ड द पिकॉक डॉक्टर। तो नारंग भाई करंजिया को पिकॉक डॉक्टर, मोर के डॉक्टर क्यों कहा जाता है? आंसर है करंजिया लव्स पिकॉक द नेशनल बर्ड टू मच। इफ ही लर्न्स दैट अ पिकॉक इज इल और इंजर्ड within 200 kilometers, he rushed at once and treats it, so he is called the peacock doctor। तो नारायण भाई करंजिया लव्स पिकॉक, पिकॉक से बहुत प्यार करते थे। द नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी, टू मच, राष्ट्रीय पक्षी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इफ ही लर्न्स, यदि उनको पता चलता था दैट अ पिकॉक की एक मोर इज इल, बीमार है, और इंजर्ड घायल है, विदिन 200 किलोमीटर दूर भी यदि उनको पता चलता था कि एक मोर बीमार या घायल है, वो तुरंत अपनी मोटरसाइकिल उठाते थे और उसको ट्रीट करते थे, ठीक करते थे, इलाज करते थे। सो ही इज कॉल्ड, इसलिए उन्हें पिकॉक डॉक्टर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये आप अच्छे से स्टोरी को समझेंगे, समझ में आ जाएगा ये वाला। व्हाट इज द एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम? उन्नत रहवासी प्रबंध, उन्नत रहवासी प्रबंध कार्यक्रम क्या है? आंसर है मुंबई म्यूनिसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम, विच एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम विच रिक्वायर्ड ऑल द residents of a street or colony to separate their wet and dry garbage। तो जो ये उन्नत रहवासी प्रबंध प्रोग्राम क्या है? मुंबई के नगर पालिका सौंदर्यीकरण प्रोग्राम, जहां पर उन्नत रहवासी प्रबंध प्रोग्राम चलाया गया, जहां पर ये उपेक्षा की गई वहां के रहवासियों से, स्ट्रीट गलियों के और कॉलोनी के रहवासियों से उपेक्षा की गई कि वे अपने गीले और सूखे कूड़े करकट को अलग रखें। तो यही है वो उन्नत रहवासी प्रोग्राम। तीसरा है हाउ हैज शर्मा हेल्प्ड क्लीन अप इट, हाउ हैज शर्मा हेल्प्ड क्लीन अप हिज स्ट्रीट। शर्मा ने कैसे अपने गली को क्लीन, साफ रखने में मदद किया? तो आंसर है शर्मा यूज्ड म्यूनिसिपैलिटीज प्रोग्राम, शर्मा ने म्यूनिसिपैलिटी के प्रोग्राम का उपयोग किया इन हिज स्ट्रीट, अपने गली में, विद 600 ओल्ड रेजिडेंट्स, 600 ओड अलग रहवासियों के साथ मिलकर अपने गली में यह नगर पालिका प्रोग्राम प्रयोग किया। दे टर्न दियर वेट गार्बेज इनटू कंपोस्ट फॉर प्लांट्स एंड हायर्ड रैक पिकर्स टू टेक अवे ड्राई गार्बेज। उन्होंने गीले कूड़े करकट से प्लांट, पौधों के लिए कंपोस्ट खाद में परिवर्तित करवाया, एंड हायर्ड रैक पिकर्स, और कूड़ा करकट उठाने वाले हायर किया गया, रखा गया, ताकि वो जो ड्राई गार्बेज है उनको वो अलग करके रखें, इसके लिए किया गया। आई होप इतना समझ में आया है। नेक्स्ट, चौथा है हाउ डिड द सिंगर अभिजीत हेल्प द कपल एंड द एक्सीडेंट विक्टिम्स। तो जो अभिजीत भट्टाचार्य थे, सिंगर गायक अभिजीत भट्टाचार्य गायक ने कपल और एक्सीडेंट विक्टिम, पीड़ित व्यक्ति की मदद कैसे की उन्होंने? आंसर है अभिजीत टोल्ड हिज कार ड्राइवर टू ड्राइव द कपल टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल
and he himself carefully placed injured men in the couple's car and drove the same hospital and requested doctors to treat them। तो अभिजीत ने अपने कार ड्राइवर को कार चलाने के लिए कहा और कपल्स को पास के हॉस्पिटल में उन्हें खुद सावधानीपूर्वक उस इंजर्ड मेन घायल व्यक्ति को रखवाया उनके कपल्स के कार में और ड्रॉप सेम हॉस्पिटल और वहीं के पास के हॉस्पिटल में उसे ट्रीट के लिए ले जाया गया और उन्होंने डॉक्टर से ट्रीट के लिए रिक्वेस्ट की ताकि वो उस इंजर्ड व्यक्ति की इलाज करें। तो इस प्रकार उन्होंने उस व्यक्ति की और कपल की मदद की। या फिर ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं, द सिंगर अभिजीत हेल्प द कपल एंड द एक्सीडेंट विक्टिम बाय एडमिटिंग देम इन द हॉस्पिटल एंड रिक्वेस्टेड डॉक्टर टू ट्रीट देम। तो सिंगर अभिजीत ने कपल और उस एक्सीडेंट विक्टिम की मदद की बाय एडमिट करने के लिए, भर्ती करने के लिए इन द हॉस्पिटल में और रिक्वेस्ट की डॉक्टरों से कि उस व्यक्ति का जल्द से जल्द इलाज करें। इस प्रकार अभिजीत ने उन परेशान दंपति और उस पीड़ित व्यक्ति की मदद की। पांचवा है, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी द नोटवर्दी सिंगर। नोटवर्दी सिंगर स्टोरी से हमें क्या मैसेज, क्या संदेश मिलता है। आंसर है द मैसेज फ्रॉम द नोटवर्दी सिंगर। नोटवर्दी सिंगर से हमें मैसेज मिलता है इज दैट वी कैन सेव अ लाइफ, हम एक जीवन बचा सकते हैं। सो डोंट हेजिटेट टू हेल्प द एक्सीडेंट विक्टिम, इसलिए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने में ना हिचकें। छठवा है, व्हाई डज वसंत कालबाग प्रोमोट काइंडनेस एमंग पीपल। जो पीपल थे, लोग थे, उनके बीच दयालुता को वसंत कालबाग क्यों प्रमोट करते हैं। तो आंसर है वसंत कालबाग प्रोमोट्स काइंडनेस एमंग पीपल बिकॉज इफ ओनली पीपल वर काइंड टू वन another the world would be a much better place। बसंत कालबाग व्यक्ति को दयालु बनने के लिए इसलिए प्रोत्साहित किए, दयालु काइंडनेस, लोगों में दयालुता आए, बिकॉज क्योंकि इफ़ ओनली, यदि सिर्फ एक व्यक्ति के मन में दूसरे के लिए दया है तो यह दुनिया, यह संसार एक बहुत अच्छा स्थान है। यदि हम सभी व्यक्तियों के मन में यदि दया है तो यह दुनिया एक बहुत अच्छा स्थान है। इतना समझ में आया। सातवां, हाउ वाज अमाला मैरी एबल टू प्रिवेंट द रेल ट्रेजेडी। अमाला मैरी कैसे सक्षम हुई जो रेल ट्रेजेडी में दुर्घटनाग्रस्त होने से उसे बचाने के लिए कैसे वो सफल हुई अमाला मैरी। आंसर, अमाला स्टार्टेड रनिंग ऑन द ट्रैक विद वेविंग पल्लू ऑफ हर रेड साड़ी व्हेन ड्राइवर slowed down and came near. She shouted landslide. The driver used emergency brakes and stopped the train. In this way, Amala was able to prevent the रेल ट्रेजेडी। तो अमाला मैरी दौड़ना स्टार्ट कर दी, ट्रैक दरारों पर दौड़ना स्टार्ट कर दी विद वीविंग पल्लू, अपने पल्लू को लहराते हुए, ऑफ हर रेड साड़ी, अपने लाल साड़ी के पल्लू को लहराते हुए। व्हेन ड्राइवर स्लोड डाउन, जब ड्राइवर ने ट्रेन धीमा कर दिया। केम नियर, सी शाउटेड, उसके पास पहुंचने लगा, उस समय वह चिल्लाई। लैंडस्लाइड, द ड्राइवर यूज इमरजेंसी, तो ड्राइवर ने आपातकालीन ब्रेक का प्रयोग कर ट्रेन को रोक दिया। इन दिस वे, इसी तरह अमाला एबल सक्षम हो पाई रेल दुर्घटना को बचाने में सफल हो पाई। आठवां और लास्ट है, व्हाट इज द कल्पना चावला अवार्ड गिवन फॉर। तो कल्पना चावला अवार्ड क्यों दिया गया। द कल्पना चावला अवार्ड इज गिवन फॉर
कल्पना चावला अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो कल्पना चावला अवार्ड इज गिवन फॉर करेज एंड डियरिंग इंटरप्राइज। तो कल्पना चावला अवार्ड साहस और साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आंसर था। यदि आप स्टोरी अच्छे से समझे रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएगा, उसको उत्तर समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी नंबर। सम एक्ट्स ऑफ द हीरोज इन द लेसन आर गिवन बिलो। एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ दियर टाइमली एक्शन। तो कुछ कार्य नायकों के द्वारा किए गए थे जो लेसन में से था, उसको एक्सप्लेन करिए और रिजल्ट इसमें उस काम को उन्होंने किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ उसके बारे में लिखिए। तो स्टेप टेकन, कुछ उन्होंने काम किया वो लिखा है और उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो फर्स्ट है सेटअप सेंटर्स इन विलेज फॉर बर्ड। तो बर्ड पक्षियों के लिए गांव में सेंटर केंद्र स्थापित किया, इसका परिणाम क्या हुआ? सेव बर्ड्स, पक्षियाँ बच गई, पक्षियाँ बची, सुरक्षित हो गई। सेकंड, इंस्ट्रक्टेड ड्राइवर टू टेक द इंजर्ड मैन टू हॉस्पिटल। जो इंजर्ड घायल व्यक्ति थे उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, ड्राइवर के द्वारा ले जाया गया, ड्राइवर से कह करके। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? सेव लाइफ, उस व्यक्ति की ज़िंदगी बच गई। थर्ड हुआ इनकरेज्ड पीपल टू बी काइंड। इनकरेज्ड पीपल टू बी काइंड, व्यक्तियों को दयालु बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, इसका परिणाम क्या होता है? बूस्ट हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। तो हेल्थ में सुधार आता है और जीवन भी दीर्घायु होता है, लंबा होता है। चौथा, इम्प्लीमेंटेशन मतलब हथियार ऑफ एरिया लोकेलिटी मैनेजमेंट। जो क्षेत्र के लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रबंध था उसके लिए हथियार बनाया, तो इसका परिणाम क्या हुआ? ग्रीन एंड लवली लैंड। तो वो गली कैसी हो गई? हरी और बहुत प्यारी, अच्छी हो गई। पांचवा, स्टॉप्ड द ट्रेन। ट्रेन जब रुक गई तो क्या हुआ? प्रिवेंट अ ट्रेजेडी। जो उसमें मौजूद लोग थे तो ये रेल दुर्घटना होने में क्या हो गया? बचाव हो गया। सो आई होप इतना समझ में आया। एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज है वोकेबुलरी में। फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट है भेन करंजिया। यहाँ पास देखिए, समझ लीजिए अब ये लर्न और रस्ट में वाक्य के अनुसार क्या यहाँ फिट बैठेगा, उस शब्दों को यहाँ खाली स्थान में भरना है। तो भेन करंजिया दैट पीकॉक वाज इल और इंजर्ड। जब करंजिया को पता चलता था कि मोर बीमार और घायल है तो वो क्या करते थे? पता चलता के लिए लर्नड। ही रस्ट, फिर वो क्या करते थे? रस्ट, तुरंत टू बर्ड की ओर ऑन हिज मोटरसाइकिल में चले जाते थे। तो यहाँ दोनों वर्ड को सही स्थानों में वाक्य के अनुसार जमाना है। तो यहाँ लर्न आएगा पहले वाले में, यहाँ रस्ट आएगा। दूसरा है अभिजीत वाज होम। क्या कर रहे थे? वो रिटर्निंग कर रहे थे, होम से रिटर्न हो रहा है, रिटर्निंग और गेदर्ड। तो क्या रहते हैं? ये रिटर्निंग होम व्हेन ही सा पीपल गेदर्ड अराउंड अ मैन। तो देखिए यहाँ पीपल क्या थे? अराउंड, चारों ओर क्या थे? इकट्ठे थे। तो यहाँ वाक्य के अनुसार ये फिट हुआ। तीसरा है आफ्टर मेकिंग श्योर दैट द मैन वाज बीइंग अटेंडेड टू ही टूक लीव फॉर होम एट 1। उनको विश्वास दिलाने के बाद कि आदमी या क्या है, वो व्यक्ति खतरे से बाहर है, अटेंडेंट खतरे से बाहर है, तो फिर वो अभिजीत क्या हो गया? लीव, वहाँ हॉस्पिटल से वो 1 बजे करीब आ गए। चौथा है इफ़ ओनली पीपल वर काइंड टू वन अनदर द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। इंस्पायर्ड बाय दिस सिंपल बट पावरफुल आइडिया ही स्टार्टेड हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाक्य के अनुसार यहाँ प्लेस तो बेटर था, प्लेस, और इंस्पायर्ड, तो इस आइडिया से लोगों को इनकरेज किया जाए तो दुनिया क्या होगी? बहुत अच्छा स्थान हो जाएगा। पांचवा, द गार्बेज बीन्स ओवरफ्लोड। गार्बेज क्या हो रहा था? छलक रहा था। स्ट्रीट लाइट्स नेवर वर्कड। गार्बेज छलक रहा था, स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही थी। द लेन वाज फुल ऑफ पोर्ट होल्स।
तो गली पूरे गड्ढों से भरा हुआ था ऑन शर्मा स्ट्रीट, शर्मा के गलियों के बाहर। तो ये हो गया। फिर छठवा, अमाला स्टार्टेड रनिंग ऑन द एम्बैंकमेंट टूवर्ड्स द ट्रेन। अमाला ट्रेन की ओर रनिंग दौड़ती ही जा रही थी। देन स्क्रैम्बलिंग डाउन, फिर वह कठिनाई से नीचे कीचड़ युक्त रास्ते पर उतरी। रेल ट्रैक्स, दरार पर कीचड़ युक्त रास्ते पर उतरी। एंड शी कंटिन्यूड, और वह लगातार दौड़ती ही रही थी। इस प्रकार ये वाक्यों में शब्द सही तरीके से फिट बैठ गए। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए यहाँ पास बी नंबर, राइट वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द प्रोफेशन आफ्टर रीडिंग द क्लूज। तो ये डिब्बे में क्लू दिए गए हैं, ये अनेक शब्दों के एक शब्द हैं। इंग्लिश में अनेक शब्दों के एक शब्द हैं। तो उस कार्य को करने वालों क्या बोलते हैं? देखिए फर्स्ट है वन हु हील्स इज, जो लोगों को क्या करता है? ठीक करता है, व्यक्ति को ठीक करता है, इलाज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डॉक्टर। तो इसमें से देखिए डॉक्टर उठा, डॉक्टर यहाँ लिख दिए। फिर सेकंड है वन हु रन्स अ बिजनेसमैन, जो बिजनेस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। जो बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिजनेसमैन। फिर तीसरा है वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस की देखभाल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजर। तो देखिए यहाँ पास मैनेजर उठा, मैनेजर लिख दिए हम यहाँ। चौथा है वन हु सिंग्स फॉर फिल्म, जो फिल्मों के लिए गाना गाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्लेबैक सिंगर। क्या बोलते हैं उसको? प्लेबैक सिंगर। पांचवा वन हु डिजाइन्स एन इंटरनेट साइट, जो इंटरनेट साइट की डिजाइन करता है, बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेब मास्टर। जो इंटरनेट को डिजाइन करता है, बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? वेब मास्टर। देखिए वेब मास्टर। छठवा वन हु कुक्स इन अ होटल, जो होटल में खाना बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? शेफ। होटल में खाना बनाने वालों को क्या बोलते हैं? शेफ बोलते हैं, बावर्ची हिंदी में इसको। सातवां वन हु कलेक्ट्स वेस्ट, जो वेस्ट बेकार चीज़ों को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, उसको क्या बोलते हैं? रैग पिकर्स, कूड़ा करकट उठाने वाला। रैग पिकर्स, कूड़ा करकट उठाने वाला। आई होप इतना समझ में आ गया। अब चलिए पढ़ते हैं ग्रामर सेक्शन। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है ग्रामर सेक्शन। फर्स्ट है सेलेक्ट द फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट व्हाट यू इंजॉय डू नॉट इंजॉय डूइंग। तो देखिए इसमें ये जो डिब्बे में बहुत सारे फ्रेजेस वर्ड दिए गए हैं, इनमें हम क्या काम करना पसंद करते हैं, क्या काम करना पसंद नहीं करते हैं, इसके अनुसार से हमें आई इंजॉय जोड़ करके इन फ्रेजेस को एक वाक्य की रूप देना है, और इनमें से क्या करना हमको पसंद है, क्या करना हमको पसंद नहीं है, इस प्रकार हमें वाक्यों का निर्माण करना है। तो चलिए देखते हैं इन वाक्यों का निर्माण कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पास फर्स्ट है आई इंजॉय प्लेइंग विद डॉल्स, मैं डॉल खेलने में आनंद लेता या ले रही हूँ। आई इंजॉय मेकिंग काइट्स, मुझे पतंग बनाने में आनंद आता है। आई इंजॉय फ्लाइंग पेपर प्लेन्स, मुझे कागज़ के प्लेन बनाने में मज़ा आता है। इस प्रकार ये पसंदीदा चीज़ें हैं। अब वही चीज़ पसंद आता है, वही चीज़ किसी को नहीं आता, तो इस प्रकार हम वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पास देखिए ये फर्स्ट है प्लेइंग विद डॉल्स एड आई इंजॉय को हमें उसके सामने में जोड़ करके इसमें पसंद आता है नहीं आता है पसंद, ये वाला वाक्य बनाएंगे। सबसे पहला है आई इंजॉय प्लेइंग विद डॉल्स, मैं डॉल को खेलना पसंद कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और दूसरा में आई डू नॉट इंजॉय प्लेइंग विद डॉल, मुझे डॉल से खेलना पसंद नहीं है, आनंद मुझे नहीं आता। इस प्रकार आप जो चीज़ इंजॉय करते हैं आप करने में और जो नहीं करते हैं, इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। सेकंड है मेकिंग काइट, तो यहाँ ए नंबर में हम लिखेंगे आई इंजॉय मेकिंग काइट्स, मुझे पतंग बनाने में मज़ा आता है। और या फिर आई डू नॉट इंजॉय मेकिंग काइट, जिसको नहीं आता वो मुझे काइट पतंग बनाने में मज़ा नहीं आता है। फिर इधर फ्लाइंग पेपर प्लेन्स, कागज़ के एरोप्लेन उड़ाना,
तो आई इंजॉय फ्लाइंग पेपर प्लेन्स, मुझे पेपर कागज़ के प्लेन बनाकर के उड़ाने में मज़ा आता है। या फिर आई डू नॉट इंजॉय फ्लाइंग पेपर प्लेन्स, मुझे पेपर प्लेन उड़ाना पसंद नहीं है। चौथा इधर फ्लोटिंग पेपर बोट्स, मुझे पेपर बोट्स यहाँ कागज़ की जो नाव होता है। फर्स्ट है इसमें आई इंजॉय फ्लोटिंग पेपर बोट्स, मुझे कागज़ के नाव चलाना पसंद है। या फिर आई डू नॉट इंजॉय फ्लोटिंग पेपर बोट्स, मुझे कागज़ के नाव चलाना पसंद नहीं है। पांचवा क्लाइंबिंग अप ट्रीज से बना है आई इंजॉय क्लाइंबिंग अप ट्रीज, मुझे पेड़ चढ़ने में मज़ा आता है। या फिर आई डू नॉट इंजॉय क्लाइंबिंग अप ट्रीज, या मुझे पेड़ में चढ़ना पसंद नहीं आता है। इस प्रकार ये वाक्य बन रहा है। छठवा है टीजिंग पपीस, आई इंजॉय टीजिंग पपीस, मुझे पपीस से जो कुत्ते के बच्चे होते पिल्ले होते हैं उनसे टीजिंग करना या खेलना पसंद है। आई डू नॉट टीजिंग पपीस, मुझे पपीस पसंद नहीं है, खेलना उनसे पसंद नहीं है। सातवां प्लकिंग फ्लावर, आई इंजॉय प्लकिंग फ्लावर, मुझे फूल तोड़ने में मज़ा आता है। या आई डू नॉट इंजॉय प्लकिंग फ्लावर, मुझे फूल तोड़ने में मज़ा नहीं आता है। आठवां है ड्रिंकिंग मिल्क, आई इंजॉय ड्रिंकिंग मिल्क, मुझे दूध पीने में मज़ा आता है। या फिर आई डू नॉट इंजॉय ड्रिंकिंग मिल्क, मुझे दूध पीने में मज़ा नहीं आता है। नौवां है पेंटिंग पिक्चर्स, आई इंजॉय पेंटिंग पिक्चर्स, मुझे पेंटिंग तस्वीरों चित्रों को रंगने में मज़ा आता है। या आई डू नॉट पेंटिंग पिक्चर्स, मुझे तस्वीरों को रंगने में मज़ा नहीं आता है। 10वां मेकिंग फेस, आई इंजॉय मेकिंग फेस, मुझे चेहरे को सजाना अच्छा लगता है, मज़ा आता है। या फिर आई डू नॉट इंजॉय मेकिंग फेस, मुझे चेहरे को सजाना या बनाना अच्छा नहीं लगता है। फिर 11वां है मीमिंग, आई इंजॉय मीमिंग, मीमिंग का मतलब क्या होता है नहीं पता है मुझे, आई डू नॉट इंजॉय मीमिंग। 12वां है पुलिंग टेल्स ऑफ कैट्स, आई इंजॉय पुलिंग टेल्स ऑफ कैट्स, मुझे बिल्ली के पूंछ को खींचने में मज़ा आ रहा है। आई डू नॉट इंजॉय पुलिंग टेल्स ऑफ कैट्स, मुझे बिल्ली के पूंछ को खींचने में मज़ा नहीं आ रहा है। 13वां है मेक टेकिंग बाथ इन कोल्ड वाटर, आई इंजॉय टेकिंग बाथ इन कोल्ड वाटर, मुझे ठंडे पानी में नहाने में मज़ा आ रहा है। या फिर आई डू नॉट इंजॉय टेकिंग बाथ इन कोल्ड वाटर, मुझे ठंडे पानी में नहाने में मज़ा नहीं आ रहा है। 14वां है स्टडिंग, आई इंजॉय स्टडिंग, मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा है। आई डू नॉट इंजॉय स्टडिंग, मुझे पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है। 15वां है गोइंग टू स्कूल, आई इंजॉय गोइंग टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने में मज़ा आ रहा है। आई डू नॉट इंजॉय गोइंग टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने में मज़ा नहीं आ रहा है। 16वां है क्लीनिंग हाउस, आई इंजॉय क्लीनिंग हाउस, मुझे घर साफ करने में मज़ा आ रहा है। या फिर आई डू नॉट इंजॉय क्लीनिंग हाउस, मुझे घर साफ करने में मज़ा नहीं आ रहा है। पॉलिशिंग शूज़, आई इंजॉय पॉलिशिंग शूज़, मुझे जूता पॉलिश करने में मज़ा आ रहा है। या आई डू नॉट पॉलिशिंग शूज़, मुझे जूता पॉलिश करने में मज़ा नहीं आ रहा है। 18वां है डूइंग होमवर्क, आई इंजॉय डूइंग होमवर्क, मुझे होमवर्क करने में मज़ा आ रहा है। या फिर आई डू नॉट इंजॉय डूइंग होमवर्क, मुझे आई डू नॉट इंजॉय डूइंग होमवर्क, तो मुझे होमवर्क करने में मज़ा नहीं आ रहा है। फिर 19वां है राइटिंग, आई इंजॉय राइटिंग, मुझे लिखने में मज़ा आ रहा है। आई डू नॉट इंजॉय राइटिंग, मुझे लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है। आई इंजॉय पेंटिंग, मुझे पेंटिंग करने में मज़ा आ रहा है। कुकिंग फूड, आई इंजॉय कुकिंग, मुझे खाना बनाने में मज़ा आ रहा है। इसमें आप डू नॉट लगा करके लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ सामने साइड में आई इंजॉय जोड़ना है। उसमें यदि आपको पसंद आ रहा है सिर्फ आई इंजॉय जोड़िए, नहीं आ रहा है तो आई डू नॉट इंजॉय जोड़िए। अब इसमें एक्सरसाइज बी नंबर है, ग्रामर का चेंज
द सेंटेंसेस फॉर्म्ड इन एक्सरसाइज ए एज गिवन इन एग्जाम्पल। जो एक्सरसाइज फर्स्ट का जो एग्जाम्पल है उनको थोड़ा चेंज करके लिखना है। आई इंजॉय प्लेइंग विद डॉल्स था इसमें, अब इसमें क्या चेंजेस लाना है, आई इंजॉय टू प्ले विद डॉल्स। तो आई इंजॉय टू प्ले, यहाँ टू प्ले, यहाँ ING को हटा देना है और टू को लगाना है। जितने भी इसमें शब्द दिए हैं सबसे शुरू वाले में ING शुरू वाले में लगा हुआ था, अब इसमें ING को हटा करके टू प्ले, टू मेक, इस प्रकार से हम शब्दों को निर्माण करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं कैसे बना हुआ है। देखिए ये बना हुआ है, देखिए ये बना हुआ है प्लेइंग विद डॉल्स। तो आई इंजॉय टू प्ले विद डॉल्स, आई डू नॉट इंजॉय टू प्ले विद डॉल्स। देखिए इसमें अब ING को हटा रहा है और उसके सामने टू लगा रहा है, ध्यान से देखते जाइए। सेकंड है मेकिंग काइट्स, आई इंजॉय टू मेक काइट्स, आई डू नॉट इंजॉय टू मेक काइट्स। फिर फ्लाइंग पेपर प्लेन्स, आई इंजॉय टू फ्लाई पेपर प्लेन्स, आई डू नॉट इंजॉय टू फ्लाई पेपर प्लेन्स। चौथा है फ्लोटिंग पेपर बोट्स, आई इंजॉय टू फ्लोट पेपर बोट्स, आई डू नॉट इंजॉय टू फ्लोट पेपर बोट्स। क्लाइंबिंग अप ट्रीज, आई इंजॉय टू प्ले क्लाइंब अप ट्रीज, आई डू नॉट इंजॉय टू क्लाइंब अप ट्रीज। टीजिंग पपीज, आई इंजॉय टू टीज पपीज, आई डू नॉट इंजॉय टू टीज पपीज। Plucking flowers, I enjoy to pluck flowers, I do not enjoy to pluck flowers. Drinking milk, I enjoy to drink milk, I do not enjoy to drink milk. Painting pictures, I enjoy to paint picture, I do not enjoy to paint picture. Making face, I enjoy to make face, I do not enjoy to make face. Miming, I enjoy to meme, I do not enjoy to meme. Pulling tails of cats, I enjoy to pull tails of cats, I do not enjoy to pull tails of cats. Taking bath in cold water, I enjoy to take bath in cold water, I do not enjoy to take bath in cold water. Studying, I enjoy to study, I do not enjoy to study. Going to school, I enjoy to go to school, I do not enjoy to go to school. 16 है पॉलिशिंग शूज, आई इंजॉय टू पॉलिश शूज, आई डू नॉट इंजॉय टू पॉलिश शूज। डूइंग होमवर्क, आई इंजॉय टू डू होमवर्क, आई डू नॉट इंजॉय टू डू होमवर्क। राइटिंग, I enjoy to write, I do not enjoy to write. Painting, I enjoy to paint, I do not enjoy to paint. Cooking food, I enjoy to cook food, I do not enjoy to cook food. आई होप फ्रेंड्स आपको ये एक्सरसाइज वाली वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।